हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का क्लास 11th की फिज़िक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं या इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी साइंस की बुक में चैप्टर है मोशन के नाम से, वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो क्लास 9th के और क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो टॉपिक है उस अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम देखना है। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमने देखना है व्हाट इज़ रेस्ट। भाई रेस्ट क्या होता है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इफ़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो डज़ नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ, या फिर अपनी जो सराउंडिंग्स है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनके कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, तो हम ये कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है, वो भी रेस्ट पे है। ओके दोस्तों, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें एक टेबल का और बुक्स का, तो हम क्या देख रहे हैं, बुक्स क्या हैं, टेबल पे रखी हुई हैं। तो अब बुक्स की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। सपोज़ के लिए अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे हमने देखा ये बुक्स तो टेबल पे रखी हुई हैं और जहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। तो 10 बजे हम देखते हैं तो वहीं पर जहाँ ये बुक्स 9 बजे रखी थी वहीं पर बुक्स अभी 10 बजे भी रखी हुई हैं, ये वाली बुक्स ये और ये। तो हमने क्या देखा कि बुक्स की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। 9 बजे भी बुक्स वहाँ रखी थी और 10 बजे बुक्स वहीं पर रखी हुई हैं। इसका मतलब क्या है, बुक्स कैसी हैं अभी, वो रेस्ट पे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ अगर हम एक एग्ज़ाम्पल और लें, सपोज़ कर लेते हैं कि हम कहीं खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं एक जगह पर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और सुबह 9 बजे तक हम यहीं पर खड़े रहे। तो इसका मतलब क्या है, हम 1 घंटा कैसे रहे, रेस्ट पे हैं। इसका मतलब तो हमारी पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं रेस्ट के। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम ये कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है, वो भी रेस्ट पे है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मोशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? बहुत से बच्चे कहते हैं सर द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर मोशन एक ही बात है। हम बात कह दें मूवमेंट या फिर हम कहें मोशन, दोनों सेम थिंग। मैं पूछा मोशन क्या होता है, मैं स्कूल में पढ़ाया भी है कई बच्चों को, तो जब भी मैं उनसे क्वेश्चन पूछा बेटा व्हाट इज़ मोशन, तो वही कहते थे मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नो, यस यू आर करेक्ट, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मोशन कहते हैं उसे। लेकिन अगर साइंस के लैंग्वेज में कम्प्लीटली देखा जाए तो हम द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ मोशन। इफ़ द मोशन क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ या फिर अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है, आसपास में जो चीज़ें हैं उनके कंपैरिजन में लगातार चेंज हो रही है। गॉट इट? मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही, चेंज हो रही है, या फिर अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स या फिर चीज़ें हैं उनके कंपैरिजन में चेंज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो भी मोशन में है। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया भी गया है कि यहाँ पर एक फुटबॉल का ग्राउंड दिखाया गया और प्लेयर्स खड़े हैं। तो प्लेयर्स फुटबॉल को हिट करते, कभी फुटबॉल इस प्लेयर के पास जा रही है, कभी इस प्लेयर के पास जा रही है, और कभी और कोई प्लेयर होंगे उनके पास बॉल जा रही है। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, बॉल की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, बॉल कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बॉल कैसी भी वो मोशन में है, क्योंकि बॉल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ और अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनके कंपैरिजन में चेंज हो रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है मोशन। ठीक है, अब एग्जांपल और लें, जैसे कि मान लीजिए आप चल रहे हैं, यू आर वॉकिंग। मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो जब हम चलते हैं या फिर हम बाइक पे कहीं जा रहे हैं, कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं, तब भी हम मोशन में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, वॉकिंग ऑफ अ मैन, वॉकिंग ऑफ अ बॉय, बहुत सारे एग्जांपल है मोशन के। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा टॉपिक आता है हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, कि जो रेस्ट एंड मोशन है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटिव हैं। तो इसका मतलब ये है, अच्छा चलो दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए,
क्या ऐसा पॉसिबल है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ही ऑब्जेक्ट है, ये एक ही टाइम पर, मान लीजिए टाइम हो रहा है अभी 9 बज रहे हैं, इसी टाइम पर ये किस में हो, रेस्ट में हो, और इसी टाइम पर 9 बजे ये ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में हो। एक ही टाइम पर मान लीजिए कोई बॉल है, ये ऐसे यहाँ पे बनाई हमने, 9 बजे ये रेस्ट में भी है और मोशन में भी। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो सोचिए कैसे पॉसिबल है, अगर नहीं है तो सोचिए क्यों नहीं पॉसिबल है। तो बेटा ये पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर वो रेस्ट में भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो समझते हैं इस बात को। देखिए वो क्या होता है इसमें, इस इमेज को देखिए ध्यान से। इस इमेज को अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कुछ ये ट्रेन देख रहे हैं आप, स्टेज में यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। अगर ये वाले जो पैसेंजर्स हैं, अगर वो इन पैसेंजर्स को देखेंगे तो इनको ऐसा महसूस होगा कि इन पैसेंजर्स की जो पोजीशन है वो इन पैसेंजर्स के कंपैरिजन में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। तो इन्हें ये लगेगा ये भी कैसे हैं, रेस्ट में है ना। मतलब ट्रेन तो चल रही है पर ये जहाँ पर बैठे हुए थे अपनी सीट पर वहीं पर बैठे हुए थे, इनकी सीट तो चेंज नहीं हुई, इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, इनके जो आसपास के पैसेंजर हैं या इनके आसपास के जो दोस्त हैं उनके कंपैरिजन में इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये अभी कैसे हैं, अभी रेस्ट पे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेन के बाहर की बात करें, अगर ये पैसेंजर्स ट्रेन के बाहर देखते हैं तो इन्हें ऐसा महसूस होगा कि बाहर जो ट्रेन बाहर देखने पर इन्हें ऐसा महसूस होगा कि बाहर के जो पेड़ पौधे हैं या फिर बाहर के जो घर हैं वो इनसे पीछे छूटते चले जा रहे हैं। ये ट्रेन मान लीजिए ऐसे मूव कर रही है तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो घर हैं, वो इनसे पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि ये मोशन में है। मतलब अगर ट्रेन के अंदर देखते हैं अपने सामने वाले पैसेंजर, जब तो इनको लगता है कि ये रेस्ट पे हैं, लेकिन ट्रेन के अगर आउटसाइड देखते हैं, बाहर देख रहे हैं, यहाँ देखते हैं बाहर, तो इन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कि ये मोशन में है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो, ये पर्सन्स जो हैं वो एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं। इसी टर्म को ही हम यहाँ पर बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर एंड हो जाता है और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम ज्ञान गंगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।